Good afternoon, students. Today I will teach you chapter number 4, Environment, Mangoes Around the Year. In this chapter we will discuss about food and mangoes. Okay, so let's start. First line. There are different types of food items that get spoiled because of the many reasons. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के फूड आइटम्स होते हैं जो किसी न किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं. द फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ प्रॉपर टेम्परेचर प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द फूड. फूड ख़राब क्यों होता है, खाना ख़राब क्यों होता है? अगर उसे प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो भी वो ख़राब हो जाता है क्योंकि उसके अंदर पानी प्रेजेंट्स होता है. There is a difference between spoilage of food and wastage of food. यहाँ पे हम spoilage of food और wastage of food के बारे में पढ़ेंगे. Spoilage of food क्या होता है और wastage of food क्या होता है? Okay, so start. Food spoilage means that the food is not in a condition to eat. Food spoilage मतलब क्या होता है? ऐसा खाना जो हम नहीं खा सकते हैं, जो खराब हो जाता है उसे हम फूड स्पॉइलेज कहते हैं. वेस्टेज ऑफ फूड मीन्स दैट द फूड कैन बी ईटन बट द पीपल आर थ्रोइंग इट एज दे डू नॉट वांट टू ईट इट. वेस्टेज ऑफ फूड मतलब क्या होता है? ऐसा खाना जो खाया जा सकता है पर फिर भी लोगों को खाना नहीं होता है तो वो क्या कर देते हैं, उसे फेंक देते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टेज ऑफ फूड. सम फूड्स कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days. सम कैन बी कीप फॉर अ वीक एंड सम फूड्स वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month. कुछ जो खाना होता है वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाता है, कुछ हफ्ते भर में ख़राब हो जाता है और कुछ महीने भर तक चलता है. We should buy the packed food items from the market after seeing their date of manufacturing and expired date. जब भी हम बाहर से कुछ भी खाने के लिए लेते हैं पैकेट फूड तो हम वहाँ पे कब वो बना है वो डेट भी देखते हैं और कब वो एक्सपायर्ड होने वाला है उस डेट को भी हम उस पैकेट पे देखते हैं. There are some simple method by which of the following items could be keep fresh for 1-2 days. यहाँ पे कुछ सिंपल मेथड्स बताए गए हैं जिसे हम फूड आइटम्स को 1-2 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं. जैसे कि मिल्क, दूध को अगर उबालते रहोगे, बॉईल करते रहोगे तो वो फ्रेश रहेगा. कुक्ड राइस, पके हुए चावल. Put in a ball and keep the ball in a container with some water. चावल को हमें एक बॉल में रखना है और उस बॉल को हमें कुछ पानी में रखना है जिससे जो चावल है वो फ्रेश हो और हम उसे नेक्स्ट डे खा सकें. ग्रीन कोरिएंडर मतलब हरा धनिया को हम किस तरह फ्रेश रख सकते हैं? हम उसे ड्राई ओपन प्लेस पे रखेंगे तो वो फ्रेश रहेगा. ऑनियन एंड गार्लिक रैप इन अ डम क्लोज. अगर हम ऑनियन और गार्लिक को 2 दिन तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो हमें उसे हल्का भीना कपड़ा जो होता है उस पर लपेट के रखना चाहिए जिससे वो फ्रेश रहे. अनरैप्ड मैंगो आर कुक्ड इन अ डिफरेंट वे. अनरैप्ड मैंगो मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जूस नहीं होता है. जैसे कि हम जो मैंगो खाते हैं समर में उसके अंदर जूस होता है बट जो केरी होती है उसके अंदर जूस नहीं होता है. उसे हम अनरैप्ड मैंगो कहते हैं. सम काइंड ऑफ pickles आर मेड फ्रॉम अनरिप्ड मैंगोज. द pickles लास्ट थ्रू द ईयर्स टिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन. जो अचार बनता है आम का वो किससे बनता है? केरी से. और उस अचार को हम कब तक यूज़ कर सकते हैं? जब तक दूसरा मैंगो का सीज़न ना आ जाए तब तक हम उस अचार को इजीली यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, आम पापड़ इज़ मेड फ्रॉम मैंगोज. आम पापड़ किससे बनता है? आम से. आम पापड़ इज़ नॉन एज मामी दी तंद्रा. ये इसका एक नाम है. आम पापड़ को इस नाम से भी बुलाया जाता है. It taken 4 weeks to prepare the mami di tandra.
ये बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 4 वीक तक हम इसे अच्छे से प्रिपेयर करके बना सकते हैं और फिर खा सकते हैं। वी नीड अ मैट woven from the leaves of a palm tree, poles of Kasurian tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. We need the most ripe mangoes for making mami di tandra. यहाँ पे क्या बोला हुआ है? कुछ लीव्स यानी जो पाम्स ट्री होते हैं उनके लीव्स को किस तरह सुखाया जाता है, यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। जैसे कि जगरी मतलब गुड़ होता है उससे क्या बनाया जाता है? शुगर। गन्ने का जो होता है गन्ना, उससे हम गन्ने के जूस से शुगर बनाते हैं और जगरी बनाते हैं। कोकोनट से हम क्या बनाते हैं? रस्सी बनाते हैं कोकोनट के छिलके से, और साथ में हम कोकोनट को खाने में भी। वैसे ही यहाँ पे जो मैंगो होता है, जो आम पापड़ हम बनाते हैं, उसके लिए बहुत सारे मैंगो जूस की ज़रूरत पड़ती है। ग्लास जार एंड बॉटल आर ड्रेन्ड वेल इन द sun before filling them with pickle and vapored the water and moisture from them. जब भी हम अचार को एक बॉटल में डालते हैं या फिर कांच के बरनी में डालते हैं तो क्या होता है? पहले हम उसे अच्छे से सुखा लेते हैं, उसके बाद हम अचार को, जो सूखा हुआ अचार होता है उसका अचार डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहता है तो वो बिगड़ जाता है। To eat mangoes around the year, we make different items like pickle, आम पापड़, चटनी, चिक्की etc. हम पूरे साल मैंगो को खा सके, उसका टेस्ट ले सके, इसके लिए हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि अचार, आम पापड़, चटनी, चिक्की, अलग अलग चीज़ें हम बनाते हैं जिससे हम पूरा साल मैंगो के मज़े ले सकें। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो गया है। एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का वर्कशीट कंप्लीट करवाने वाली हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।